दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 12। अगली सुबह पता नहीं नाज की नींद अपने आप जल्दी खुल गई। 7-7:15 के करीब उसकी नींद खुल गई। वो इधर उधर कसमसाते हुए उठ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा वो बेड पर सो रही थी। उसने इधर उधर देखा, रुद्र कहीं नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। नाज अपनी आंखें मलते हुए बोली, या फीवर में कहाँ चले गए? इनको तो मना किया था मैंने। नाज ने अपने बाल इकट्ठा किए और पीछे ऊंचा सा जूड़ा बना लिया और उठकर रूम के बाहर आ गई। वो नीचे जाती उससे पहले ही एक सर्वेंट ऊपर आते हुए दिखा तो नाज बोली, भैया रुद्र कहाँ हैं? वो लड़का सावधान खड़ा होकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम। हुकुम सा सुबह सुबह जिम में होते हैं। नाज ने सुना तो पहले थोड़ा हैरान हुई, फिर गुस्सा आ गया और टेरिस की तरफ जाते हुए बोली, इनको भी चैन नहीं मिलता जब तक मुझसे 2 बातें न सुन लें। कहाँ मैं सोचती हूँ उनके साथ प्यार से रहूँगी, खूब प्यार दूंगी, लेकिन नहीं, यह गुस्सा दिला ही देते हैं मुझे। नाज गुस्से में बड़बड़ाते हुए तेज कदमों से ऊपर टेरिस की तरफ चली गई। ऊपर आकर वो जिम एरिया में जैसे ही गई उसके गुस्से का पारा और हाई हो गया। रुद्र बड़े बड़े डंबल्स उठाए पुशअप कर रहा था। रुद्र के पैर बेंच पर थे और डंबल्स जमीन पर रखे थे। रुद्र उन्हें पकड़कर तेज तेज पुशअप कर रहा था, पूरा पसीने में भीगा हुआ। रोनी और अनिरुद्ध भी मशीन के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। अनिरुद्ध की नज़र नाज पर चली गई। उसने मशीन छोड़ दी और बोला, नाज तुम यहाँ जिम करने आई हो? अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र की नज़र भी दरवाजे पर चली गई। नाज उसे ही गुस्से से घूर कर देख रही थी। रुद्र ने उसे ऐसे देखते देखा तो बेंच पर से पैर नीचे उतार दिए और खड़ा होकर टॉवल उठा लिया। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही नाज ने अपनी चप्पल उतारी और रुद्र की तरफ जोर से मार दी। रुद्र जल्दी से साइड में हो गया। नाज के इस एक्शन से तीनों लड़के हैरान हो गए। वो चप्पल रुद्र को नहीं लगी। रुद्र जल्दी से बोला, नाज हमने क्या किया? नाज गुस्से में उसकी तरफ आई और बोली, ज़्यादा शौक चढ़ा है ना हीरो बनने का? फीवर में भी जिम करना है आपको? नाज को गुस्से में अपनी तरफ आता देखकर रुद्र हड़बड़ा गया और जल्दी से बेंच के दूसरी साइड जाकर नाज से दूर होते हुए बोला, नाज हमें ठीक लग रहा था तो हम आ गए, अब फीवर नहीं है हमें, सच में प्लीज मारिए मत। नाज रुद्र को पकड़ते हुए गुस्से में, भागने को किसने बोला आपको? मैं बता रही हूँ रुद्र, आज आपके बाल आपके सर पर नजर नहीं आएंगे। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे आप पर। रुद्र दूर जाते हुए, सारी नाज आप शांत रहिए, हम सच बोल रही हैं, हमने ज़्यादा जिम नहीं किया। आप अनय और रोनी से पूछ लीजिए, बस 5 मिनट में ही आ रहे थे नीचे। अनिरुद्ध और रोनी तो दोनों सदमे में थे। जो सब पर हुक्म चलाता है वो खुद एक छोटी सी लड़की से डर रहा है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसी निकलने लगी। अनिरुद्ध तो वापस बेंच पर बैठकर मजे से रुद्र की क्लास लगते हुए देखने लगा। रोनी की भी हंसी निकल रही थी, लेकिन बेचारा हंस भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद उसका ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला था। रुद्र उससे बहुत बुरा बदला लेता इस बात का, यही सोचकर बेचारा चुप रहा। नाज रुद्र के पीछे पीछे गुस्से से भाग रही थी। रुद्र जिम में लगी मशीनों के पीछे चला जाता। नाज से जब रुद्र पकड़ा नहीं गया तो वो एक जगह आकर खड़ी हो गई और गुस्से में बोली, रुद्र अगर अभी मेरे पास नहीं आए तो मैं आज ही वापस मुंबई चली जाऊंगी। नाज की बात सुनकर रुद्र के कदम वहीं रुक गए। कदम के साथ उसकी हार्ट बीट भी वहीं रुक गई। उसने नाज की तरफ देखा तो उसे ही देख रही थी। रुद्र चलकर नाज के सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र की आंखों में हल्की सी नमी थी और चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी। वो नाज के बिल्कुल सामने खड़ा था। एक नज़र नाज को देखकर उसने नज़रें नीची कर ली। नाज ने रुद्र के चेहरे को पढ़ लिया। उसके दिल में भी बेचैनी सी होने लगी। रुद्र को उदास देखकर, रुद्र की झुकी नजरें देखकर उसे रुद्र पर बड़ा प्यार आया। वो किसी मुजरिम की तरह बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। नाज का सारा गुस्सा एक सेकंड में हवा हो गया। रुद्र धीरे से बोला, आप मार लीजिए, हम नहीं भागेंगे। रुद्र की बात सुनकर नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई और प्यार भी बहुत आया उस पर। नाज ने आगे बढ़कर रुद्र का हाथ पकड़ लिया और उसे एक नज़र देखकर फिर जिम से बाहर लेकर चली गई। रुद्र किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चलने लगा। अनिरुद्ध और रोनी उनको जाते हुए देखते रहे। नाज को अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। वो बस उसकी हेल्थ को लेकर केयर कर रही थी। कल उसे 103 बुखार था और आज वो जिम कर रहा था। वो नहीं चाहती थी रुद्र फिर से बीमार हो जाए। रुद्र के दिल में एक बेचैनी सी थी। नाज ने जब मुंबई जाने की बात की, रुद्र को ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसकी जान मांग रहा है उससे। उसे नाज की आदत होने लगी थी। प्यार का स्वाद दोनों के मुंह लग गया था। अब यह स्वाद जिंदगी भर नहीं जाने वाला था। नाज रुद्र को लेकर उसके रूम में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। रुद्र कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था।
नाज ने रुद्र को बेड पर बैठा दिया और खुद बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। रुद्र को बहुत पसीना आया हुआ था। नाज ने रुद्र के हाथ में एक छोटा टॉवल देखा तो ले लिया, फिर खुद रुद्र के चेहरे और बॉडी से पसीना साफ करने लगी। रुद्र ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, ना ही नाज की तरफ देखा। नाज ने अच्छे से रुद्र का चेहरा साफ कर दिया और फिर बालों से हेयर बैंड उतारकर उसके बाल अपने हाथों से ठीक करने लगी। उसकी नज़र रुद्र के चेहरे पर भी थी, जो एकदम मुरझाया हुआ था। नाज ने रुद्र का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसका चेहरा ऊपर कर लिया। रुद्र ने जब अपनी नज़र नाज की तरफ उठाई, उसकी आंखों में बेचैनी थी। वो धीरे से बोला, आई एम सॉरी, हमें सच में ठीक फील हो रहा था, इसलिए चले गए। हमें पता होता कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम नहीं जाते। नाज को बड़ा प्यार आया रुद्र पर और खुद पर घमंड भी हो रहा था। जो बंदा सब पर हुक्म चलाता है, वो उसके सामने ऐसे नज़र झुकाए बैठा है, वो कितनी स्पेशल होगी उसके लिए जो वो ऐसे कर रहा है। नाज रुद्र के थोड़ा और पास चली गई और बोली, रुद्र, आपको फीवर था कल कितना ज़्यादा, और आज आप फिर जिम कर रहे हो। डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है बुखार का असर 2-3 दिन रहता है, आपको रेस्ट करनी चाहिए। मुझे बस इसलिए गुस्सा आ गया, मुझे परवाह है आपकी। अगर आपकी जगह मुझे फीवर होता तो आप 2-3 दिन मुझे बेड से भी नहीं उतरने देते। रुद्र ने नाज की बात सुनकर ना में सर हिला दिया और बोला, हमें पहले कभी किसी ने नहीं टोका, आज आपने टोक दिया तो इसके बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज़ आप जाना मत। रुद्र थोड़ा बेचैन होकर बोला। नाज भी इमोशनल हो गई। उसने आगे बढ़कर रुद्र के गाल पर होंठ रख दिए। रुद्र ने आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठियां कस गईं। नाज ने अलग होकर रुद्र की दूसरी गाल पर भी किस कर दिया, फिर उससे अलग होकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रुद्र ने अपनी आंखें खोलकर नाज को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, नाज प्लीज, आप थोड़ा दूर नहीं हो सकते हमसे, हम। रुद्र आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। नाज घूरकर उसे देखने लगी और बोली, क्यों, मैं क्यों दूर जाऊं? रुद्र नाज को देखकर, आप किस कर रहे हो, हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, प्लीज़ समझिए हमारी बात को। नाज, अच्छा ऐसा है क्या? नाज ने फिर से रुद्र की दोनों गालों पर किस कर दिया। रुद्र थोड़ा हैरान हो गया। नाज रुद्र से अलग होकर बोली, लो फिर से कर ली किस, बताओ क्या करेंगे आप? रुद्र धीरे से, हम कर ही क्या सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, प्लीज़ नाज हमारी सिचुएशन समझिए, हम आपको कभी अनसेफ फील नहीं होने देना चाहते। नाज रुद्र की तरफ गौर से देखने लगी। रुद्र भी उसे ही देख रहा था। नाज थोड़ी दूर हो गई और रुद्र को बांह से पकड़कर बेड से उठाकर खड़ा कर दिया। रुद्र उसे देख रहा था। नाज रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र, आपको अच्छा नहीं लग रहा जब मैं पास आ रही हूँ? रुद्र उसे पहले देखता रहा, फिर नाज से नजरें हटाकर बोला, एक्सक्यूज मी, हमें वॉशरूम जाना है। रुद्र वहां से सीधा बाथरूम में चला गया। नाज उसे जाते हुए देखती रही। उसको रुद्र का रिएक्शन समझ में नहीं आया। वो बाथरूम की तरफ देखने लगी। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसे बुरा लगा। फिर उसने अपना फ़ोन उठाया और रूम से चली गई। रुद्र बाथरूम में आया और जाकर सिंक के सामने खड़ा हो गया और पानी की छींटे मुंह पर मारने लगा। फिर अपने दोनों हाथ सिंक पर रखकर सर झुकाए खड़ा हो गया और गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, नाज, आपको हमारे पास आना हमें जन्नत की सैर करवा देता है। आपकी सोच से भी बाहर है वो फीलिंग जो हम फील करते हैं, लेकिन हम यह कैसे भूल जाएं, हमारा फ्यूचर साथ में नहीं हो सकता, हम आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकते। कोई पता नहीं हमारी ज़िंदगी का बहुत सी आंखें टिकी हैं हमें मारने के लिए। किसी दिन हमारी किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया और हम चले गए दुनिया से, तो हम सोचना भी नहीं चाहते आपको दुख देने का। हम जानते आप अटैच हो रहे हो हमसे, लेकिन आपकी अटैचमेंट प्यार में बदले हम वापस भेज देंगे आपको। आप बहुत स्ट्रांग हो, संभल जाओगे आप। बस कुछ दिन और आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। रुद्र की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने जल्दी से एक गहरी सांस लेकर खुद को रोने से रोका और फिर से पानी मुंह पर मारने लगा। नाज अपने रूम में आई और आकर सोफे पर बैठ गई। उसे रुद्र के रिएक्शन का बुरा लग रहा था। फिर उसका दिल रिद्धि को फ़ोन करने का किया। 2 दिन से उसकी बात नहीं हुई थी रिद्धि से। उसने रिद्धि का नंबर मिला लिया। 2-3 रिंग में रिद्धि ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या बात है नाज? वहाँ जाकर जल्दी उठना सीख गई। नाज उदासी भरी आवाज़ में, या छोड़ना, कैसी है तू? रिद्धि, मैं ठीक हूँ, तू बता। परसों फ़ोन बंद था तेरा, कल भी नहीं उठाया तूने, इतना बिजी हो गई कि मुझे ही भूल गई। नाज, नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, वो काम था 2 दिन ज़्यादा। अच्छा बता, सब ठीक है वहाँ? रिद्धि मुस्कुराकर, जब तू साथ है तो फिर ठीक ही होगा। वैसे भी थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, तूने कुछ ज़्यादा ही राशन का सामान नहीं भिजवा दिया। तुझे पता तो है हमारे किचन में स्पेस कम है, मुझे रूम की अलमारी में बाकी राशन सेट करना पड़ा। और मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं देख लूँगी सब, तू अपने पैसे सेव करके रखना। क्या ज़रूरत थी सारे रेंट और बिल पे करने की?
अभी ज़रूरत पड़ सकती है तुझे वहाँ पैसे की, मैं तुझे थोड़े पैसे सेंड कर रही हूँ, अब वो तो अपने पास ही रखना, तुझे ज़रूरत पड़े तो खर्च कर लेना। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई, वो समझ गई यह सब रुद्र ने ही किया होगा। उसने अपना सिर पीछे सोफे पर लगा लिया और बोली, रिद्धि रहने दे तू, रख पैसे अपने पास ही, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे पास पैसे, जब से आई हूँ ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा मेरा यहाँ, सारे पैसे सेव ही हैं मेरे। रिद्धि थोड़ा उदास होकर, नाज तेरी बहुत याद आती है, तू कब आएगी? नाज कुछ सेकंड रुक कर, रिद्धि अगर मैं तुमसे कहूँ मैं वापस नहीं आऊँगी, कुछ टाइम बाद तुम्हें भी यहीं बुला लूँगी हमेशा के लिए तो। रिद्धि हंसते हुए, अच्छा मजाक है, चल ठीक है आ जाऊँगी, लेकिन हमारे अंकल बेचारे वो तो सदमे में ही चले जाएंगे, उनके कैफ़े की दोनों मेन चीफ कहाँ छोड़कर चली गईं। नाज मुस्कुराकर, रिद्धि अंकल के कैफ़े में मैं अच्छे कुक भिजवा दूँगी, उसकी टेंशन मत लो तुम बस थोड़े टाइम बाद आने की तैयारी करना, तुम्हें मिलवाना भी है किसी से, दुनिया के सबसे अमेजिंग पर्सन से, बिल्कुल इस कहीं वो। रिद्धि जल्दी से, तू किसकी बात कर रही है? कोई पसंद आ गया तुझे वहाँ? नाज मुस्कुराकर, हाँ रिद्धि, आई एम इन लव, यार मैं बता नहीं सकती, वो इतने अच्छे हैं, बिल्कुल हस्बैंड टाइप के, मुझसे आप कहकर बात करती हैं। रिद्धि मुझसे रहा ही नहीं गया, हो गया उनसे प्यार, मैं नहीं रह सकती अब उनके बिना। रिद्धि तुझे पता है ना मेरी क्या क्या कंडीशन थी, मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को लेकर वो कोई भी बात उनसे मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे उनसे प्यार हुआ, वो सबसे डिफरेंट हैं, दुनिया पर राज कर सकती हैं, लेकिन मेरे सामने सर भी झुका लेती हैं, मेरे हाथ से मार खाने को भी तैयार हैं। मुझे पलकों पर बैठा रखा है, वो बस इश्क है, और कोई वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। रिद्धि बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। जब नाज शांत हुई तो रिद्धि बोली, नाज अगर तुम्हें सच में कोई अच्छा मिल गया है तो मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बहन थोड़ा ध्यान से, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 8 दिन हुए हैं तुम्हें यहाँ गए हुए, वहाँ के लोगों को ज़्यादा नहीं जानती होगी तू, तो संभल कर थोड़ा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी अपनी ज़िंदगी में, हमें खुद ही सोच समझ कर फैसला लेना होगा। कोई बड़ा नहीं है हमारे पास जो हमें दुनियादारी और सही गलत में अंतर बता सके। नाज मुस्कुराकर, रिद्धि मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तू यह भी जानती है, तेरी नाज एक नज़र में इंसान की फ़र्क करना भी जानती है, तुम एक बार उनसे मिल लोगी ना, तुम खुद समझ जाओगी, मैं भी नहीं करना चाहती थी इतनी जल्दी भरोसा, लेकिन वहीं ऐसे कोई एक बार उनसे मिलेगा ना तो भूल नहीं पाएगा। रिद्धि मुस्कुराकर, अगर ऐसा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, अब तू इतना बोल रही है तो मिलना तो पड़ेगा ही अपने होने वाले जीजू से। नाज हंसने लगी तो रिद्धि को भी हंसी आ गई। रिद्धि बोली, अब फोटो भेजना मैं भी तो देखूं, तू खूबसूरत है या जीजू ज़्यादा हैंडसम है? नाज हंसते हुए, यार पहले मुझे लगता था मुझसे खूबसूरत कोई नहीं होगा दुनिया में, लेकिन रुद्र के सामने तो मैं बिल्कुल फीकी पड़ जाती हूँ, बहुत हैंडसम है यार, एकदम रियासत के प्रिंस वाली लुक। रिद्धि सोचते हुए, नाज तुझे याद है हमारे कैफ़े में भी आए थे 2 लड़के, यार वो लंबे बालों वाला भी एकदम प्रिंस जैसा लग रहा था, उसके जैसा है क्या कुछ कुछ? नाज मुस्कुराते हुए, हाँ वैसा ही समझ ले कुछ। रिद्धि, लेकिन तुम्हें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मुझे तो बड़ा हैंडसम लगा था, उसका दोस्त भी अच्छा था। नाज मुस्कुराते हुए, अच्छा या छोड़, जब तू रुद्र को मिलेगी खुद ही समझ जाएगी, और बता क्या कर रही है? फिर दोनों में कभी ना खत्म होने वाली बातें शुरू हो गईं। नाज ने अभी रिद्धि को यह नहीं बताया कि वो कैफे वाला लड़का ही उसका रुद्र है। 2 दिन से दोनों की बात नहीं हुई थी, तो आज दोनों दिल खोलकर बातें कर रही थी, कम से कम 1 घंटा दोनों बातें करती रहीं। नाज खुश थी रिद्धि से बात करके, लेकिन इस बात से अनजान आज उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। एक तूफान नाज और रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। बहुत देर तक रिद्धि से बात करने के बाद नाज ने फ़ोन काट दिया और बाथरूम में चली गई। रिद्धि से बात करके उसका मूड काफ़ी हद तक सही हो गया था। थोड़ी देर बाद वो नहाकर बाहर आई और अलमारी से कपड़े निकाल कर पहन लिए। उसने ग्रीन कलर की ड्रेस और वाइट शूज पहन लिए, अपनी स्मोचनिंग हुए स्ट्रेट बाल खुले ही छोड़ दिए। वो शीशे के सामने आई, न्यूड शेड की लिपस्टिक, आँखों में काजल और मस्कारा लगा, एक स्माइल मिरर में दी, फिर परफ्यूम अपने कपड़ों पर छिड़क कर वो फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। पहले वो रुद्र के रूम में गई, वहाँ कोई नहीं था, फिर वो नीचे आ गई और सीधे गार्डन में चली गई। वहाँ रुद्र पूरी तरह सूट बूट पहनकर तैयार था। उसके आसपास 6-7 बॉडीगार्ड थे, हाथ पीछे करके सावधान खड़े थे। रुद्र उनसे कोई बात कर रहा था। नाज पहले तो उसे देखने लगी, फिर चलकर उसकी तरफ आ गई और जाकर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने अपने साइड में नाज को देखा और फिर सबको जाने का इशारा कर दिया। सारे गार्ड्स वहाँ से चले गए। नाज रुद्र से बोली, यह इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप? अभी ठीक नहीं हुआ?
बाहर कहीं नहीं जाओगे आप? आज हम टेरेस पर रहेंगे। देखिए मैं तैयार भी होकर आई हूँ, मुझे रील्स और फोटोज करवाने हैं ऊपर टेरेस पर, नाज नानी स्टाफ बोली जा रही थी। रुद्र उसे प्यार से देखता रहा, फिर आंखों से काला चश्मा उतार दिया और नाज की आंखों में देखकर प्यार से बोला, बच्चा हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हैं, वापस आने के बाद हमारा सारा वक्त आपका। नाज रुद्र को देखकर, रुद्र आज क्यों जा रही हो? मैं भी चलूँ क्या साथ में? रुद्र, नाज जरूरी है जाना, हम जल्दी आ जाएंगे, वो आपके जाने लायक जगह नहीं है। नहीं तो हम कल ले जाते आपको, बस 2-3 घंटे का काम है। नाज आंखें छोटी करके, मेरे जाने लायक नहीं से क्या मतलब आपका? आप कहीं लड़कियां ताड़ने तो नहीं जा रहे? रुद्र मैं बता रही हूँ, अगर ऐसा है तो सच में गंजा कर दूंगी आपको। रुद्र हैरानी से नाज को देखने लगा, फिर बोला, नाज क्या बोल रही हो आप? हम आपको ऐसे लगते हैं? भरोसा नहीं है क्या हम पर? हमने पहले भी बताया और आज भी बता रही हैं, दुनिया में सिर्फ एक लड़की को छोड़कर बाकी सारी लड़कियों को हम बहन की नज़र से देखते हैं। नाज रुद्र की बात सुनती रही, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और जल्दी से बोली, वो एक लड़की कौन है? रुद्र एक नज़र देखकर, है कोई, हमें क्रश है उन पर। अब बातें छोड़िए, ब्रेकफास्ट कीजिए हमारे साथ, फिर हमें निकलना है। रुद्र नाज का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। नाज रुद्र को देखती रही, उसे समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। रुद्र ने नाज के लिए चेयर खींच दी तो नाज उस पर बैठ गई, फिर रुद्र भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध भी अपना कोट ठीक करते हुए आ गया और चेयर पर बैठ गया। रोनी बाकी गार्ड्स के साथ खड़ा था। रुद्र ने नाज की प्लेट में पहले खाना सर्व किया, फिर अपनी प्लेट में डाल दिया। अनिरुद्ध और रुद्र बिजनेस की बात करने लगे। नाज चुपचाप खाना खा रही थी। नाज के दिमाग में वही बात घूम रही थी कि वो एक लड़की कौन होगी। फिर उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा। उसने रुद्र को एक नज़र देखा जो अनिरुद्ध से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। अनिरुद्ध ने रुद्र को आने को कहा तो रुद्र ने इशारा कर दिया। अनिरुद्ध वहाँ से चला गया। रुद्र नाज के पास आया और बोला, बच्चा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप हमारे रूम में ही रुक जाना, कोई भी ज़रूरत हो हमें कॉल कर देना, घर से बाहर नहीं जाएंगे आप। जब हम घर पर वापस आ जाएंगे आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। नाज पहले तो सब सुनती रही, फिर रुद्र से बोली, रुद्र आप तो ऐसे समझा कर जा रहे हो जैसे बच्ची हूँ मैं। मुंबई में अकेले रहते थे हम, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे दुनिया की। आप जाओ, मैं टेरिस पर जा रही हूँ, वापस आकर आप भी वहीं आ जाना। रुद्र अगर मुंबई में होते हम आपको कभी ऐसे नहीं समझाते। आप अनजान हैं इस शहर से, इसलिए आपको बता रहे हैं। आपको जहाँ जाना है हम लेकर जाएंगे आपको, हमारे आने तक बस महल में ही रहना आप। बाय, टेक केयर। रुद्र ने नाज की गाल हल्के से खींच दी और जाने लगा। नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो नाज ने आगे आकर थोड़ी एड़ियाँ ऊंची करके रुद्र की गाल पर किस कर दिया और मुस्कुराकर बोली, बाय, ऑल द बेस्ट। रुद्र नाज के एक्शन से मुस्कुराए बिना ना रह सके। वो धीरे से बोला, थैंक यू बच्चा, टेक केयर। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र इस बार नाज के सर पर हाथ रख दिया और हल्के से उसका सर सहलाकर फिर तेजी से वहां से चला गया। उसने अपनी आंखों में चश्मा लगा लिया और सीधे कार में जाकर बैठ गया। नाज वहां खड़ी मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती रही। रुद्र ने कार में बैठकर विंडो नीचे कर दी और थोड़ी दूरी पर खड़ी नाज को देखने लगा। नाज भी उसे देख रही थी। फिर नाज ने रुद्र की तरफ वाय करने लगी। रुद्र ने भी मुस्कुराकर हाथ उठा दिया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। रुद्र और नाज दोनों एक दूसरे को तब तक देखते रहे जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गए। रुद्र की गाड़ियां निकलने के बाद गार्ड्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने एक नज़र दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देखा, फिर भागकर महल के अंदर आ गई। अंदर आई तो उसकी नज़र एक आंटी पर गई जो मंदिर की सफाई कर रही थी। नाज मुस्कुराते हुए भागकर उनकी तरफ आ गई, जूते बाहर उतार दिए और जाकर आंटी के पास बैठ गई और बोली, काकी कैसी हैं आप? काकी मुस्कुराकर नाज के सर पर हाथ रखकर, मैं ठीक हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? नाज, मैं भी ठीक हूँ काकी। अच्छा काकी, यहाँ से बाजार कितनी दूर पड़ता है? काकी, बिटिया ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम तो पैदल जाते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। नाज मुस्कुराकर, अच्छा फिर तो ज़्यादा दूर नहीं है काकी। हाँ बिटिया। नाज, अच्छा काकी मैं आती हूँ, आप कर लीजिए मंदिर साफ। काकी, ठीक है बिटिया। नाज ने मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए और फिर उठकर वो रुद्र के रूम में भागकर चली गई। अंदर जाकर वो सीधे बेड पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड, रुद्र का क्रश हूँ मैं, सच में वो भी प्यार करते हैं मुझसे, मेरे अलावा कोई और हो भी नहीं सकती, मैं इकलौती लड़की हूँ जिनसे वो बात करते हैं। मुझे यहाँ बुलाकर कितने प्यार से रखा हुआ है, फिर उनका क्रश मैं तो हुई। हाय मेरे रुद्र,
आई लव यू सो मच। आज तो मैं सुनकर रहूँगी आपके मुँह से, मैं माहौल ही ऐसा बना दूँगी, आप रोक ही नहीं पाओगे खुद को। मुझे आई लव यू बोलने से आज सरप्राइज़ दूँगी आपको। वैसे बाज़ार ज़्यादा दूर नहीं है, बाहर जाकर सबसे पहले अच्छा सा गिफ्ट लेकर आती हूँ इनके लिए। खाली हाथ आई लव यू टू बोलती अच्छी थोड़ी लगूँगी, एक अच्छी ड्रेस भी लेकर आऊँगी। आज तो होश उड़ानी है मुझे उनके, अपनी खूबसूरती के जलवे तो दिखाऊँगी ही अपने रुद्र के सामने। नाच उठकर बाहर जाने लगी, फिर सोचते हुए बोली, लेकिन रुद्र मना करके गए, अब क्या करूं? वैसे जानता तो है नहीं मुझे यहाँ कोई, मुझसे क्या दुश्मनी किसी की। रुद्र तो ऐसे ही टेंशन लेते हैं, थोड़ी देर के लिए जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी, लेकिन उनके गार्ड्स, वो सांड के बच्चे जाने नहीं देंगे मुझे। नाच इधर उधर घूमकर सोचने लगी, फिर उसकी नज़र बालकनी में गई, वो भागकर वहाँ आ गई। उसने बालकनी से देखा तो महल के पीछे का रास्ता था। नाच के चेहरे पर स्माइल आ गई, वहाँ कोई गार्ड भी नहीं था। नाज फिर भागकर रूम में आई और फिर बाहर आकर अपने रूम की तरफ चली गई। उसने अपना साइड बैग और एक स्कार्फ लिया और फिर से वापस रुद्र के रूम में आ गई और बालकनी में जाकर इधर उधर देखने लगी। बालकनी की साइड में पिलर था और फिर दीवार शुरू हो जाती थी। नाज ने अपने मुंह पर स्कार्फ लपेट लिया और फिर वो संभल कर पिलर से लटक गई और धीरे धीरे दीवार पर चढ़ गई। फिर ध्यान से दीवार पर चलते हुए थोड़ा आगे आ गई और एक पेड़ की मदद से वो नीचे सड़क पर उतर गई। नाज ने नीचे उतरकर गहरी गहरी सांसें ली और बोली, हे भगवान, क्या क्या करना पड़ रहा है प्यार के चक्कर में, मुझे मेरे ही घर से चोरों की तरह निकलना पड़ रहा है। रुद्र, इतनी मेहनत करवाने के बाद भी आपने आज आई लव यू नहीं बोला ना मुझे, तो आज तो सच में बाल काट दूंगी। नाज ने खुद को नॉर्मल किया, फिर अपना फ़ोन लेकर लोकेशन लगा ली और चल पड़ी बाजार की तरफ। नाच के जाते ही वहाँ थोड़ी दूर जिम में बैठे दो आदमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर एक आदमी ने अपना फ़ोन निकालकर किसी को मिला दिया और बोला, खुशखबरी है राणा सा, मैं ना अकेली निकली है महल से। दूसरी तरफ अपने घर बैठे राणा के चेहरे पर जहरीली स्माइल आ गई और अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोला, ले आओ यहाँ, तोता उसके पीछे खुद ही आ जाएगा। आदमी, जी राणा सा। दो आदमी महल के आगे भी खड़े हैं, उनको भी बुलाकर हम लड़की को लेकर आते हैं। राणा ने फ़ोन काट दिया और हंसने लगा, फिर बोला, मेरी कुर्सी पर बैठा है ना, अब तेरे सामने ही तेरी मैना का गला काटूंगा, फिर तुझे मारकर अपनी कुर्सी वापस लूँगा। राणा अपनी मूंछों को ताव देते हुए एक टक सामने की तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ नाज अपनी मस्ती में ही फ़ोन देखते हुए चले जा रही थी। मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था, वहाँ पर ज़्यादा आवाजाही नहीं थी। कोई इक्का दुक्का बाइक पर कुछ लोग निकल रहे थे। थोड़ी आगे जाकर सड़क सुनसान सी हो गई, तभी एक जीप आगे आकर रुकी। नाज का ध्यान फोन में था तो उसकी आवाज़ से एकदम हड़बड़ा गई और कुछ कदम पीछे हो गई। जीप में 4 आदमी थे, उनमें से 3 बाहर निकल कर आ गए। नाज सख्त हो गई, वो कुछ कहती उससे पहले ही एक आदमी ने पकड़कर जीप में बैठा लिया। नाज चीखने लगी और छूटने के लिए झटपटाने लगी। एक आदमी नाज का मुंह बंद करके बोला, शंभू, गाड़ी रेत की तरफ ले जा, यहाँ से जाएंगे तो लोग देख लेंगे। बहुत फड़फड़ा भी रही है मैना, नाक मुंह बंद था, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शंभू ने कार रेत के रास्ते की तरफ ले ली। नाज खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चारों हट्टे कट्टे लोग थे। दूसरी तरफ रुद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट पर था, वो नया होटल बनवा रहा था तो उसका काम देखने आया था। उसका बिजनेस पार्टनर भी आया था, दोनों आधा आधा इन्वेस्ट कर रहे थे। उनके कहने पर रुद्र को आ जाना पड़ा। वो और अनिरुद्ध उससे बात कर ही रहा था कि रोनी जल्दी रुद्र की तरफ आया और उसके कान के पास जाकर घबराते हुए बोला, हुकुम सा जल्दी चलिए, इम्पोर्टेंट है। रुद्र ने उसे देखा और पूछा, वाट? रोनी ने अपना फ़ोन रुद्र के आगे कर दिया। रुद्र ने अपना चश्मा उतार दिया और थोड़ा साइड में आकर देखने लगा। जैसे ही रुद्र ने फ़ोन देखा, उसकी जान हलक में आ गई। यह उसके महल के बैक साइड के कैमरे की वीडियो थी। नाज दीवार पर चल रही थी, फिर वो पेड़ से होते हुए नीचे उतर गई। फिर एक और वीडियो चला जिसमें महल के पीछे से 4 आदमी एक जीप से बैठकर उसी रास्ते की तरफ चले गए। रुद्र ने सबको पहचान लिया। रुद्र तो पहले सदमे में ही खड़ा रहा, उसकी सारी सेंस ने काम करना ही बंद कर दिया। अनिरुद्ध ने भी वीडियो देखी तो शॉक्ड हो गया, फिर बोला, ना जैसे और वो राणा के आदमी है ना। अनिरुद्ध और रोनी दोनों रुद्र की तरफ देखने लगे। रुद्र के माथे की नसें उभरने लगी थी, आंखें एकदम लाल हो गईं, उसमें आंसू भी भरे हुए थे। हजारों इमोशंस उसके चेहरे पर दिख रहे थे। रुद्र अनिरुद्ध की बात से सेंस में आया और भागकर अपनी कार की तरफ चला गया। हवा की स्पीड से वो भाग रहा था। उनकी कार थोड़ा दूर खड़ी थी। अनिरुद्ध और रोनी भी उसके पीछे जल्दी से भाग गए। रुद्र की कार के पास गार्ड्स खड़े थे। रुद्र को भागकर आता देखकर वो हड़बड़ा गए। रुद्र बिना किसी को देखे सीधे जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। अनिरुद्ध और रोनी भी भागकर बैठ गए। अगर वो तेज ना भागते तो रुद्र उनको भी छोड़कर चला जाता।
रुद्र ने कार स्टार्ट कर दी और सीधे 100 से ऊपर स्पीड रखी। रोनी आगे रुद्र के साइड वाली सीट पर बैठा था, अनिरुद्ध पीछे था। रोनी ने कहा, हुकुम साहब, मैंने गार्ड्स को भेज दिया है नाच के पीछे। आप चिंता मत कीजिए, नाच की लोकेशन भी है, 8 किलोमीटर दूर है, बस हम पहुंच जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए। रुद्र का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। कोई उसको देखे तो डर ही जाए। यह रुद्र के गुस्से के सिम्टम थे। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, वो बस तेज तेज कार चलाता रहा। बहुत रफ ड्राइविंग कर रहा था वो। अनिरुद्ध ने रुद्र के कंधे पर हाथ रखा और बोला, रुद्र, कुछ नहीं होगा नाच को। रुद्र चीखते हुए, सबको मार दूंगा, अगर उन पर एक खरोच भी दिखी हमें, तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा। यह सिक्योरिटी है तुम दोनों की, आई स्वेयर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमें सही सलामत चाहिए, हमारी जान बच। रुद्र ने बहुत जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चीख पड़ा। रुद्र को इतने गुस्से में देखकर दोनों डर गए। रुद्र ने कार की स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ा दी। रुद्र ने रोनी के हाथ से फ़ोन छीन लिया और लोकेशन देखने लगा। वो 4 किलोमीटर ही दूर थे। रुद्र की कार रेत पर दौड़ रही थी। उसकी कार के पीछे 2 और गाड़ियाँ आ रही थीं। यह सब गार्ड से भरी हुई थी। ना जब रोने लगी थी, उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था। उसका बस भी नहीं चल रहा था। वो बीच में बैठी हुई थी। उसके आसपास 2 आदमी थे। नाज पूरी कोशिश कर रही थी छूटने की, लेकिन वो उनको इंच भी नहीं हिला पा रही थी। उसकी आंखों से झरझर आंसू आने लगे। वो बहुत डर गई थी। राणा का घर वहाँ से दूर था। वो सुनसान रास्ते की तरफ से जा रहे थे ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन उन बेवकूफ़ों ने नाज के फ़ोन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो नाज के पीछे ही सीट पर गिरा हुआ था। वो खुश हो रहे थे क्योंकि अब राणा की हवेली बस 2-3 किलोमीटर ही रह गई थी। चारों खुश थे कि उनको राणा से अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। वो खुश हो रहे थे कि एक काले रंग की बड़ी सी कार बहुत तेजी से उनकी जीप के सामने आकर रुकी। शंभू ने एकदम से ब्रेक लगा ली। सारे थोड़े उछल गए। नाज ने जब सामने कार देखी तो तेज रोने लगी। उसने कार को पहचान लिया था। यह रुद्र की कार थी। रुद्र ने भी बहुत तेज ब्रेक मारी थी और जल्दी से कार से उतर गया। राणा के गुंडे भी जल्दी से एक्शन में आ गए और अपनी अपनी गन निकालकर बाहर आ गए। एक आदमी ने नाज को भी उतार लिया और उसके सर पर गन तान दी। रुद्र का पारा हाई हो गया। नाज के सर पर गन देखकर सिर्फ एक रुद्र ही था जिसके हाथ में कोई गन नहीं थी। बाकी रुद्र के भी सारे गार्ड्स के हाथ में भी गन्स थी। अनिरुद्ध और रोनी भी रुद्र के दाएं बाएं खड़े थे। उनके चेहरे पर भी गुस्सा था। रुद्र की नज़र सिर्फ नाज पर थी जो रो रही थी और हाथ लंबे करके रुद्र को बचाने का इशारा कर रही थी। एक आदमी ने नाज के मुंह को बंद किया हुआ था और दूसरे हाथ से माथे पर गन रखी हुई थी। रुद्र ने बेहद गुस्से में कहा, अगर उनको एक खरोच भी आई, बहुत भयानक मौत देंगे तुम सबको। शंभू, रुद्र पर गन तानते हुए, हमें जाने दो, नहीं तो सब मरोगे। तुम राणा शाह को नहीं जानते। शंभू की बात सुनकर रोनी और अनिरुद्ध मुस्कुरा दिए। रुद्र घूरकर बस उस आदमी को देख रहा था जिसने नाज को पकड़ा हुआ था। रुद्र ने एक नज़र चारों को देखा, फिर फुर्ती से शंभू के हाथ से गन छीन ली और एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। बाकी गुंडे कुछ करते उससे पहले ही रुद्र उन पर भी टूट पड़ा। फिर तेजी से आकर उसने नाज के सर पर रखी गन भी छीन ली और एक बहुत जोरदार मुक्का उनके मुंह पर मार दिया। सब इतना तेजी से हुआ, किसी को समझ नहीं आया। 5-10 सेकंड में ही रुद्र ने सब उथल पुथल कर दिया। नाज को जिस गुंडे ने पकड़ा था उसके चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का पड़ा कि नाक से खून आने लगा और नाज पर पकड़ ढीली हो गई। वो पीछे की तरफ गिर पड़ा। रुद्र की आंखें आग उगल रही थी। वो इतने ज़्यादा गुस्से में था। जैसे ही नाज का मुंह आज़ाद हुआ, वो जोर से रो पड़ी और अपने सामने रुद्र को देखकर जल्दी से उसके गले लग गई। रुद्र पहले तो गुस्से से उस जमीन पर पड़े आदमी को देखता रहा। फिर जब नाज उसके गले से लगी, उसने अपनी एक बाह नाज की कमर पर लपेट दी। नाज रोते हुए बोली, रुद्र, यह किडनैप कर रहे थे मुझे। नाज जोर से रोने लगी तो रुद्र ने कहा, कुछ नहीं हुआ, शांत रहिए। रुद्र ने नाज को खुद से अलग किया और गुस्से से नाज की तरफ भी देखने लगा। नाज ने रुद्र का गुस्से वाला चेहरा देखा तो डर गई। वो जानती थी उसने गलती की थी। वो रोने लगी। रुद्र ने उसकी बाह पकड़कर उसे अनिरुद्ध और रोनी की तरफ ले गया और उनके बीच में खड़ा कर दिया। फिर एक नज़र गुस्से से नाज को देखकर वापस मुड़कर उन चारों को देखने लगा जो 3 बड़ी मुश्किल से खड़े हो रहे थे। रुद्र ने अपना कोट उतार दिया और रोनी को पकड़ा दिया। फिर वॉच भी उतार दी और बेहद गुस्से में उनकी तरफ घूरते हुए अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करने लगा। पहले तो रुद्र देखता रहा, फिर जैसे ही वो खड़े हुए फिर से उन पर टूट पड़ा। रुद्र ने गुस्से में मार रहा था उनको। यह देखकर नाज काँप उठी और जोर से रोने लगी। अनिरुद्ध ने उसे डरते देखा तो उसे कंधे से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया।
नाज आज पहली बार रुद्र का कहर देख रही थी। रुद्र उन चारों को किसी पंचिंग बैग की तरह पीट रहा था। वो चारों भी हट्टे कट्टे थे, फिर भी रुद्र को एक पंच मारने जितनी हिम्मत भी नहीं थी उनमें। वो चारों अधमरी हालत में हो गए। रुद्र का चेहरा गुस्से और पसीने से भरा हुआ था, बाल भी बिखर गए, नाज तो कांप ही गई। रुद्र का यह रूप देखकर कुछ ही पलों में वो चारों जमीन पर गिरे थे। रुद्र ने उनको एक नज़र घूरा, फिर वापस नाज की तरफ आ गया। चेहरे पर पसीना था। रुद्र अनिरुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया और फिर नाज की तरफ नजरें उठाई। नाज रोने लगी। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और अनिरुद्ध से अलग करके उसे अपने गले से लगा लिया। नाज ने ऐसा करते ही रुद्र को कस के पकड़ लिया। रुद्र ने नाज के सर पर कस के हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से अनिरुद्ध के हाथ में पकड़ी गन ले ली और वापस उन गुंडों की तरफ मुड़ गया। रुद्र ने नाज का चेहरा अपने सीने से चिपकाया हुआ था ताकि वो देख ना सके कुछ भी। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा तो रोनी इशारा समझते ही जल्दी से गन के आगे साइलेंसर लगा दिया। रुद्र ने गन उन चारों की तरफ तान दी और सीधे उनके सर पर ही गोलियां मारी। साइलेंसर की वजह से नाज को कोई आवाज़ नहीं आई और रुद्र ने उसे आंखों से देखने भी नहीं दिया कुछ। उन चारों के सर पर गोलियां लगी थी, उनकी सांसें वहीं पर थम गईं। रुद्र ने गन नीचे गिरा दी और दूसरे हाथ से भी नाज की कमर को पकड़ लिया। रोनी ने गार्ड्स को इशारा कर दिया। कुछ ही सेकंड में सबने मिलकर उन चारों की लाश उठा ली और रेत में खून के निशान को मिट्टी में ही मिला दिया। सारे सबूत कुछ ही पलों में गायब हो गए। यह सब होते ही रुद्र ने नाज को छोड़ दिया और दूर हो गया। वो गुस्से में था। वो अपने बालों को ठीक करते हुए इधर उधर घूमने लगा। नाज ने पीछे देखा तो कोई नहीं था। उन गुंडों की जीप जा रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और रुद्र को देखने लगी जो इधर उधर घूम रहा था और अपने बालों में हाथ फेरे जा रहा था। अनिरुद्ध और रोनी को पता था वो गुस्से में है, अभी किसी का भी उसके पास जाना ठीक नहीं। दोनों ने नाज को देखा जो उसे ही देख रही थी। अनिरुद्ध नाज से कुछ कहता उससे पहले ही नाज रुद्र की तरफ भाग गई और जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, रुद्र सॉरी। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाकर गुस्से में चीखते हुए बोला, बस चुप रहो, दूर रहो। नाज की रूह ही कांप गई। वो पीछे लड़खड़ा गई। रेत होने की वजह से वो गिरने लगी। उससे पहले ही रुद्र ने उसकी बाह को पकड़ लिया और वापस खड़ा कर दिया। वो गुस्से में घूर रहा था नाज को। नाज की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। रुद्र ने उसे वापस सही से खड़ा कर दिया और गुस्से में बोला, बोल कर गए थे ना आपको घर से बाहर नहीं जाएंगे आप, मर गए थे हम जो वापस नहीं आएंगे। रुद्र के मुंह से मरने वाली बात सुनी तो नाज रोते हुए नाम में सर हिलाकर बोली, नहीं रुद्र, मैं बस मार्केट। रुद्र गुस्से में चीखते हुए, क्यों आए आप अकेले बाहर जब हम बोलकर आए थे और ऊपर से आप दीवारों को क्रॉस कर कर आए। आपने कसम खाई है कि हमारी बात नहीं माननी आपको। नाज नामी सर हिलाने लगी और जोर से रोने लगी। रुद्र के गुस्से के आगे वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। रुद्र ने उसे सर हिलाते देखा तो और चीखते हुए बोला, क्या करते हम, अगर आपको कुछ हो जाता तो। हम दुश्मन नजर आते हैं आपको जो ऐसे ही कुछ भी बोल देंगे। आपको जान हमें हमारी जान से भी बढ़कर है। एक बार भी नहीं सोचा जो बोल कर गए थे हम आपको। हमने जेल में थोड़ी कैद करके रखा है आपको जो आपको बाहर लेकर ही नहीं जाएंगे। वो दीवार चढ़कर आए, अगर वहां से गिर जाते तो। नाच जोर से रोने लगी। बेचारी कांप भी रही थी। इतनी बुरी तरह उसे कभी किसी ने डांटा नहीं था। रुद्र ने उसको बुरी तरह रोते हुए देखा तो उसकी तरफ पीठ कर ली और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। नाज ने एक और कोशिश करी और रोते हुए बोली, रुद्र सॉरी। रुद्र उसे बीच में टोककर गाड़ी में बैठिए जाकर। नाज रोते हुए, रुद्र मेरी बात। रुद्र जोर से, जाइए। नाज फिर से कांप गई और 2 कदम पीछे हो गई। नाज का रोना तेज हो गया। वो भागकर कार की तरफ आ गई। रोनी ने जल्दी से पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। नाज कार में बैठ गई और जोर जोर से अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। बेचारी की सांसें भी उखड़ने लगीं। अनिरुद्ध रुद्र की तरफ आ गया और बोला, रुद्र यह क्या तरीका था बात करने का। वो पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से तुम गुस्सा कर रहे हो उस पर। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ मुड़ गया और गुस्से में बोला, हमारे डर का क्या, हम कितना डर गए थे सोचा किसी ने। उनको सही सलामत अपनी आंखों से देखकर जान आई हमें। अगर कुछ हो जाता ना उनको, मर जाते हम भी। उनकी एक नादानी हम दोनों की जान ले लेती। हमें उनसे भी ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा है। वो हमारी जिम्मेदारी हैं, हम नहीं चूक सकते उनके मामले में। वो जाने हमारी। अनिरुद्ध कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र गुस्से में बोला, राणा को बोल देना। उसने नाच को बीच में लाकर गलती कर दी। अब हम पर्सनली डील करेंगे उससे। हम छोड़ रहे थे उनको बहुत टाइम से, अब नहीं, मौत के करीब जा रहा है वो। रुद्र गुस्से में बोलकर वहाँ से कार की तरफ चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा। रुद्र कार में नाज के पास वाली सीट पर बैठ गया। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर बाहर देखने लगी। वो अभी भी रो रही थी। रुद्र ने नाज की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। अनिरुद्ध भी आकर आगे रोनी की पास वाली सीट पर बैठ गया। रोनी ने कार स्टार्ट कर दी और महल की तरफ मोड़ दी।
कार में खामोशी थी, बस नाज की रोने की सिसकियां सुनाई दे रही थी। रुद्र कुछ बोल नहीं रहा था उसे, वो बस बाहर देखे जा रहा था। अनिरुद्ध ने कुछ देर नोटिस किया, फिर नाज की तरफ मुड़कर बोला, नाज चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे रोने से तुम्हारी तबीयत ही खराब होगी और कुछ नहीं होगा। अनिरुद्ध की बात सुनकर नाज उसे देखने लगी, फिर अपनी साइड में बैठे रुद्र को देखा जो बाहर देख रहा था। नाज को भी गुस्सा आ गया, वो भी बाहर देखने लगी। अनिरुद्ध नाज को भी गुस्से में देखकर हल्का मुस्कुरा दिया और आगे देखने लगा। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी हुई थी। नाज का रोना उसे भी सुनाई दे रहा था, लेकिन अभी उसकी आंखों के सामने वो सब सीन ही चल रहे थे। कैसे उस गुंडे ने नाज के सर पर गन रखी थी। अगर वो लेट हो जाता आने में, अगर उसे पता ही ना चलता नाज के जाने का, तो क्या करता वो। यही सब बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। घंटे 1.5 घंटे बाद वो सब महल में वापस आए। इतने टाइम में किसी ने कोई बात नहीं की। रुद्र और नाज ने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। नाज का रोना अब रुक गया था, वो बस मुंह बनाए बाहर देखे जा रही थी। महल में आकर जैसे ही रोनी ने कार रोकी, नाज ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और अंदर की तरफ भाग गई। रुद्र उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी तेजी से उतर गया और अंदर की तरफ चला गया। नाज से वे दूरी बनाकर ही चल रहा था। हाल में आते ही नाज भागकर सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने रूम में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे की आवाज़ से रुद्र की नज़र नाज के रूम की तरफ चली गई। फिर एक नज़र देखकर उसने नज़रें हटा ली और अपने रूम में आ गया। वो सीधे जाकर बाथरूम में चला गया और शावर ऑन करके ऐसे ही खड़ा हो गया। पानी सर से होते हुए उसके जूतों में जा रहा था। रुद्र ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। थोड़ी देर वो ऐसे ही रहा, फिर अपने बाल ठीक करने लगा और मुंह पानी के नीचे कर दिया। वो खुद का गुस्सा शांत कर रहा था। अब यह गुस्सा था या नाज को खोने का डर जो उसने झेला था, यह तो वही जानता था। 1 घंटे बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आया और क्लोसेट रूम में जाकर चेंज कर लिया। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, चेहरे पर अभी भी थोड़ा गुस्सा। उसने चेंज किया और बाहर आकर अपने बेड के पास से एक बटन दबा दिया। कुछ सेकंड में दीवार खुलने लग गई। रुद्र वहां अंदर चला गया तो दीवार अपने आप बंद हो गई। रुद्र ने अंदर आकर लाइट ऑन की और सामने देखने लगा। एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी थी। एक खूबसूरत थी औरत और एक राजा की तरह लग रहे आदमी की। वो औरत चेयर पर बैठी हुई थी और आदमी उसके साइड में तलवार पकड़े खड़ा था। दोनों शाही घराने के लग रहे थे। रुद्र की आंखें भर आईं। फोटो को देखकर वो थोड़ा आगे आया और जाकर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। उस कमरे में खामोशी थी, बस रुद्र के रोने की आवाज़ आ रही थी। रुद्र थोड़ी देर तो रोता रहा, फिर ऐसे रोता हुआ बोला, बाबा साहिब, माँ साहिब, आज फिर से हमने खून बहा दिया। आपके कातिलों को मारने के बाद हमने खुद से वादा किया था, हम कभी खून नहीं बहाएंगे। जैसे आप हमें बनाना चाहते थे, हम वैसे ही बनकर रहेंगे, शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन आज हमने नाज को खोने के डर से फिर से खून बहा दिया। हम नहीं खो सकते उनको। हम बहुत डर गए थे। आपको अपनी नज़रों के सामने मरते देखा है, अब नाज को नहीं देख सकते थे। इतनी हिम्मत नहीं हम में। उनके साथ हम वापस रुद्र बनकर जी रहे हैं। हम जीना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन हम जानते हैं हम बदनसीब हैं। जो भी हमसे जुड़ता है हमारी बदकिस्मती की वजह से दूर भी चला जाता है। नाज पर भी असर हो गया हमारी बुरी किस्मत का। उनकी जान पर खतरा आ गया हमारी वजह से। रुद्र सर नीचा किए रोने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से रोते हुए बोला, आप दोनों तो देख रहे होंगे हमें ऊपर से, सब जानते होंगे हम कितना प्यार करते हैं उनसे, या भी जानते होंगे। हम क्या करें, आप दोनों ही बता दीजिए। हम नहीं खो सकते उनको। आपके रुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है। आज रूह कांप गई हमारी जब उनके सर पर गन देखी हमने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे अंदर से जान निकाल रहा है। हमने उन पर भी गुस्सा निकाल दिया, लेकिन क्या करते, हम डर गए थे। अगर उनको कुछ हो जाता हम कैसे जीते। हमारे डर ने आज हमें हमारी जान ऊंची आवाज़ में बात करने पर मजबूर कर दिया। हम क्या करें, कैसे उन्हें समझाएं, वो क्या है हमारे लिए, हम बता भी नहीं सकते कुछ। आज तो हम टाइम पर आ गए। हम दोनों कब तक अपनी किस्मत से लड़ेंगे। हम अपने जीते जी नाज को तो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो हम उनको बीच मझधार में कैसे छोड़ दें, उनकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दें। बस वो ऊपर से स्ट्रांग दिखती है, अंदर से बहुत इनोसेंट है वो। उन्होंने भी सब कुछ खोया है अपनी लाइफ में। अब अगर हम उनकी ज़िंदगी में आ गए और फिर हमेशा के लिए हम उनको छोड़कर आप दोनों के पास आ गए, तो हमारा बच्चा तो अकेला रह जाएगा, वो फिर से अनाथ हो जाएंगी। इतना बड़ा दुख कैसे दे दें हम उन्हें। रुद्र बहुत बुरी तरह रो रहा था। पता नहीं कितनी देर वो अपने माँ बाबा की तस्वीर से बातें करता रहा और अपना दिल हल्का करता रहा। फिर कुछ घंटों बाद वो एक फैसला लेकर बाहर आ गया और बटन दबाकर फिर से दीवार को बंद कर दिया। आंखें लाल थी और थोड़ी सूजी हुई थी।
ऐसे ही रात हो गई। आज माहौल बड़ा गुमसुम रहा। नाज दोपहर से अपने कमरे में ही बंद थी। रुद्र भी अपने रूम से बाहर नहीं आया था। रोनी और अनिरुद्ध उनकी सेफ्टी के बारे में सोच रहे थे। दोनों सिक्योरिटी बढ़ा रहे थे। अब नाज और रुद्र की सबके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन थी। रात को 8:30 बज गए, लेकिन ना तो रुद्र नीचे खाना खाने आया, ना ही नाज। अनिरुद्ध और रोनी नीचे उनका वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनको रुद्र आता हुआ दिखा। चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन, चेहरा मुरझाया हुआ था। रुद्र ने किसी की तरफ नहीं देखा और आकर चेयर पर बैठ गया। अनिरुद्ध ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, रुद्र, नाच कैसी है अब? रुद्र अपनी प्लेट में खाना डालते हुए, हम नहीं जानते। अनिरुद्ध, रुद्र तूने बात नहीं की उसे? दोपहर से वो अपने रूम में है, खाना खाने भी नहीं आई नीचे। रुको मैं जाकर आता हूँ उसके पास। अनिरुद्ध जाने लगा तो रुद्र बोला, रहने दो, हम देख लेंगे। अनिरुद्ध उसे एक नज़र देखकर वापस चेयर पर बैठ गया। रुद्र ने अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना डाला और बड़े बेमन से खाने लगा। अनिरुद्ध का ध्यान रुद्र की तरफ ही था। थोड़ी देर वो उसे देखता रहा, फिर बोला, रुद्र टेंशन मत लो, हम सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं तुम दोनों की। नाच पर भी अब से ज़्यादा ध्यान देंगे। रुद्र बिना आने को देखे ही हम हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी उन्हें। अनिरुद्ध और रोनी रुद्र को देखने लगे। रुद्र ने थोड़ा सा खाया, फिर अपनी प्लेट में थोड़ा और खाना डालकर वो खाने की प्लेट लेकर उठकर वहाँ से चला गया। वो दोनों उसे जाते हुए देखते रहे। रुद्र खाने की प्लेट लेकर अपने रूम में आ गया और टेबल पर प्लेट रख दी। फिर वापस बाहर आ गया और नाज के रूम की तरफ चला गया। वो दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और एकटक दरवाजे को देखने लगा। रुद्र की आंखें भरने लगी, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया और अपनी आंखें साफ करके एक दो गहरी सांस लेकर उसने रूम का दरवाज़ा खोल दिया और अंदर चला गया। अंदर नाज सोफे पर पैर रखकर आधी लेटी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा भी एकदम उतरा हुआ था, हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और स्क्रॉल कर रही थी। दरवाजे की आवाज़ से नाज ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ रुद्र खड़ा था। रुद्र को देखकर नाज को गुस्सा और रोना दोनों आ गए। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज की सूजी आंखें देखकर वो बेचैन उठा। नाज ने एक नज़र रुद्र को देखा, फिर वापस अपने फ़ोन में देखने लगी। रुद्र उसे कुछ पल देखता रहा, फिर बोला, नाज चलिए रूम में। नाज ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही रुद्र की तरफ दोबारा देखा। वो गुस्से में अपना फ़ोन चलाती रही। रुद्र इमोशनल होने लगा। वो बहुत प्यार से नाज को देख रहा था। नाज का जब कोई जवाब नहीं आया तो फिर नाज की तरफ आ गया और बिना कुछ बोले उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया। नाज गुस्से से रुद्र को घूरने लगी। रुद्र ने नाज की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे गोद में उठाए रूम से बाहर आने लगा। नाज रुद्र के सीने पर धक्के मारने लगी और गुस्से में बोली, मुझे नहीं जाना आपके रूम में, उतारिए नीचे। रुद्र को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा नाज के मारने से, वो वैसे ही चलता रहा। नाज को ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब रुद्र दरवाजे के पास आया, नाज ने हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया और बोली, मैंने कहा ना नहीं जाना मुझे, उतारिए नीचे, मैं ठीक हूँ यहीं। रुद्र ने अब अपनी नज़रें नाज की तरफ उठाई, जो गुस्से से उसे घूर रही थी। रुद्र प्यार से बोला, आपको जितना गुस्सा करना है हम पर कर लेना, पहले रूम में चलिए, खाना खा लीजिए। नाज घूरते हुए, नहीं मुझे नहीं जाना, ना ही कुछ खाना है। अब क्यों आ गए सूट बनने? अब भी गुस्सा कीजिए, जैसे वहाँ क्या सबके सामने। नीचे उतारिए, मुझे नहीं जाना आपके रूम में, मैं यहीं सोऊंगी। रुद्र नाज को प्यार से देखता रहा। नाज गुस्से से रुद्र के सीने पर धक्का मारने लगी। रुद्र ने धीरे से नाज को नीचे उतार दिया। नाज रुद्र को धक्का मारकर जाने लगी तो रुद्र ने नाज को बांह से पकड़कर अपने गले से लगा लिया और मजबूती से उसकी कमर को पकड़ लिया। रुद्र के गले लगते ही नाज का गुस्सा खत्म होने लगा और रोना आने लगा। रुद्र ने नाज को दरवाजे पर लगा दिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें कस दी। नाज का भी दिल किया वो भी रुद्र को पकड़ ले। उसकी आंखें भर गईं। उसने रुद्र को बिल्कुल भी दूर करने की कोशिश नहीं की। रुद्र आंखें बंद करके प्यार से बोला, बच्चा, आप हमारे गुस्सा करने से नाराज, लेकिन आपको एहसास है हम कितना डर गए थे। आप सोच भी नहीं सकते, जब हमें पता चला था हमारा क्या हाल था, हम दुनिया को आग लगा देते अगर आपको कुछ हो जाता। हमें सब पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन आप पर निकल गया। बस आपकी गलती पर गुस्सा किया हमने, आपको रुलाया हमने, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ चलिए हमारे रूम में कुछ खा लीजिए। आपको जितना गुस्सा करना है कर लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। नाज की आंखों से आंसू बाहर आ गए। रुद्र की बातें सुनकर उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। उसने भी रुद्र की गर्दन पर बाहें कस दी। दोनों एक दूसरे की बाहों में खड़े थे। नाज रोने लगी। रुद्र प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर वो ऐसे खड़ा रहा, फिर उसने नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथों में भरा और आगे बढ़कर होंठ नाज के माथे पर रख दिए। रोते रोते नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र ने बड़े प्यार से उसका माथा चूम लिया और फिर उसकी आंखों में आंसू साफ करके बोला, प्लीज़ बच्चा, चलिए हमारे साथ। नाज आंखें खोलकर रुद्र की तरफ देखने लगी, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था।
नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र मुस्कुरा दिया और फिर नाज को अपनी गोद में उठा लिया। नाज ने बाहें रुद्र के गले में डाल दी और सर उसके कंधे पर रख दिया। रुद्र ने धीरे से दरवाज़ा खोल लिया और नाज को लेकर अपने रूम में आ गया। अंदर आकर रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज को लेकर सोफे की तरफ चला गया। दोनों अभी खामोश थे, दोपहर से तरस रहे थे एक दूसरे के प्यार के लिए। अब बस फील कर रहे थे दोनों करीबी को। रुद्र ने नाज को आराम से सोफे पर बैठा दिया और दूर होने लगा। लेकिन नाज ने रुद्र की गर्दन से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, वो उसे ऐसे ही पकड़कर बैठी रही। रुद्र इमोशनल होने लगा। उसने अपनी नज़र नाज की तरफ उठा ली, जो बड़े प्यार से उसे देख रही थी। फिर उसने जल्दी से उसे नज़रें हटा ली। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, जिसको पता नहीं वो कैसे काबू करके बैठा था। उसने धीरे से नाज को कहा, नाज, हम यहीं आपके पास ही बैठेंगे। नाज बस उसे ही देख रही थी। इस वक्त वो रुद्र से बिल्कुल दूर नहीं जाना चाहती थी, उसे बस रुद्र की बाहों में रहना था। फिर रुद्र के कहने पर उसने अपनी पकड़ छोड़ दी और आराम से सोफे पर बैठ गई। रुद्र भी उसके पास सोफे पर बैठ गया और खाने की प्लेट अपने सामने कर ली। उसने अब नाज की तरफ नहीं देखा था। प्लेट से चम्मच में खाना भरा और नाज की तरफ कर दिया। नाज को अब बिल्कुल गुस्सा नहीं रह गया था, वो बस प्यार चाहती थी रुद्र से। रुद्र अब अपने हाथों से उसे खिला रहा था। यह देखकर वो फिर इमोशनल होने लगी और हल्के से अपना मुंह खोल दिया। रुद्र ने उसके मुंह में खाना डाल दिया। नाज रुद्र को देखते हुए खा रही थी। रुद्र को नाज की नज़रें खुद पर फील हो रही थी, लेकिन उसने नाज की तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर में रुद्र ने उसे खाना खिला दिया, फिर उठकर बोला, आप बैठिए, हम प्लेट रख कर आते हैं। रुद्र प्लेट उठाने लगा तो नाज ने रुद्र का हाथ पकड़ लिया और बोली, आई एम सॉरी रुद्र, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं बस मार्केट तक ही जाने वाली थी, आपको सरप्राइज़ देना था मुझे। रुद्र ने नाज की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, भूल जाइए उस बात को, हम बस प्लेट रख कर आ रहे हैं। फिर बात भी करनी है हमें आपसे एक। नाज रुद्र को देखने लगी। रुद्र का बिहेवियर बदला बदला सा था। उसे अजीब सा डर लगने लगा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने अपना हाथ नाज से छुड़ा लिया और बाहर चला गया। नाज उसे जाते हुए देखती रही, फिर इमोशनल होकर बोली, आप नाराज़ हो ना रुद्र, आपके चेहरे से लग रहा है, लेकिन मैं मना लूँगी। आप वापस आओ, आते ही आई लव यू बोल दूँगी आपको। आप तो पता नहीं कब बोलोगे। अब मैं थोड़ी वेट करूँगी, इतना मैं नहीं रह सकती आपके बिना। अब शुरुआत मुझे ही करनी पड़ेगी मेरे भोले रुद्र। नहीं नहीं, कोई भोले नहीं हैं। कितना गुस्सा किया आज मुझ पर। मैं तो काँप ही गई थी, लेकिन गलती भी तो मेरी ही थी। ऐसे नहीं जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब मना लूँगी, बस जल्दी आ जाएं या। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें अच्छे से साफ की और खुद को तैयार करने लगी कन्विंस करने के लिए। नाज की हार्ट भी तेज हो गई। वो क्यूरियोसिटी से रुद्र का वेट करने लगी। दूसरी तरफ रुद्र प्लेट लेकर नीचे किचन में आ गया। वहाँ प्लेट रखकर वो बाहर गार्डन में आकर खड़ा हो गया और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो इमोशनल होकर बोला, बाबा साहिब, माँ साहिब, आप साथ होना हमारे, हमें हिम्मत चाहिए। कोशिश कर रही हैं खुद को स्ट्रांग रखने की, लेकिन हमारा दिल साथ नहीं दे रहा हमारा। वो नाज को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। हम कैसे रहेंगे उनके बिना, आदत हो गई है उनकी। आप दोनों तो जानते हो ना हमें, हम उन पर खतरा नहीं देख सकते। वो हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। जितना डर हमें आज लगा, इतना कभी नहीं लगा। हम उन पर खतरा नहीं आने दे सकते। वो अपनी दुनिया ठीक है, हम तो काट ही लेंगे जैसे तैसे ज़िंदगी, लेकिन हम अपनी जान को नहीं दुश्मनी का हिस्सा बना सकते। बहुत दुश्मन हैं हमारे, हमारी जान को टारगेट करेंगे सब। रुद्र बोलते बोलते रोने लगा। उसका दिल बाहर आने को हो रहा था। रुद्र थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, फिर अपनी आंखें साफ करके गहरी गहरी सांसें ली और अपने बालों को हाथों से पीछे करते हुए वो अंदर आ गया और सीधे अपने रूम की तरफ गया। रूम के बाहर आकर वो कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर हिम्मत करके रूम के अंदर चला गया। नाज सोफे पर बैठे उसका इंतजार कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और रुद्र अंदर आया। रुद्र ने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज की तरफ मुड़ा। नाज की हार्ट भी तेज हो गई। रुद्र भी बड़े प्यार से उसे देख रहा था, फिर खुद को मजबूत करके नाज की तरफ आ गया। नाज वापस सेंस में आई और जल्दी से उठकर रुद्र की तरफ आई और उसके गले से लग गई। रुद्र की आंखें अगले ही सेकंड बंद हो गईं। पहले तो वो खड़ा रहा, फिर उसने भी नाज की कमर पर अपनी बाहें कस दी और सर नाज की गर्दन से डाल दिया। दोनों बहुत टाइट एक दूसरे को पकड़ कर खड़े थे। थोड़ी देर ऐसे ही रहे, फिर नाज बोली, रुद्र प्लीज़ नाराज़ मत रहिए मुझसे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके लिए कुछ करना चाहती थी, सरप्राइज़ देना था आपको, बस इसीलिए मार्केट तक ही जाने वाली थी। रुद्र ने नाज को खुद से अलग किया और उसका चेहरा हाथ में भर लिया। नाज बड़े प्यार से उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, नाज, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हमें ध्यान देना चाहिए था आप पर, तकलीफ़ हमारी वजह से आई। आप सारी मत बोलिए।
हमें आपसे माफ़ी मांगनी है। यह सब हमारी वजह से हुआ। ऊपर से हमने आप पर गुस्सा कर दिया। हमारी गलती थी। हम माफ़ी चाहते हैं बच्चा। अब कोई तकलीफ़ नहीं फेस करनी पड़ेगी आपको हमारी वजह से। नाज़ रुद्र को देखती रही। रुद्र के चेहरे पर एक दर्द नज़र आ रहा था उसे। नाज़ रुद्र को देखकर बोली, आप माफ़ी मत मांगिए रुद्र, आपने तो मना किया था। मैं ही चली गई चोरी चोरी, मेरी गलती है। प्रॉमिस रुद्र, अब से आपसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब से आपकी सारी बातें मानूंगी। और रुद्र, मुझे कुछ कहना था आपको। नाज कुछ कहती उससे पहले ही रुद्र बोला, नाज आप कल मुंबई वापस जा रहे हो। हमने ज़बरदस्ती आपको यहाँ रखकर गलत किया था। आप खुश थे अपनी लाइफ में। थोड़े टाइम के लालच में हमने आपकी ज़िंदगी खतरे में डाल दी, लेकिन अब आप वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। आप चिंता मत करना। आपकी सेफ्टी का ध्यान हमेशा रखा जाएगा। कोई आप तक नहीं पहुँच पाएगा। आप बेफिक्र होकर रहिएगा। हमने आपकी फ़्लाइट बुक कर दी है। कल दोपहर की फ्लाइट है। अब आपको ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा। रुद्र बोल तो रहा था, लेकिन वो ही जानता था वो कैसे अपने मुंह से शब्द निकाल रहा था। उसकी हर एक शब्द के साथ जुबान लड़खड़ाने लगी थी। बहुत मुश्किल से वो खुद को बांध कर खड़ा था। दूसरी तरफ नाज शॉक्ड में ही चली गई थी। रुद्र की बात सुनकर वो क्या सोच कर बैठी थी, लेकिन रुद्र ने तो उसे ही शॉक्ड कर दिया। उसे थोड़ी देर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर नॉर्मल होकर बोली, रुद्र, यह क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको कुछ बोलने वाली थी। आप गुस्से में बोल रहे हो ना, मेरी बात सुन लीजिए पहले। रुद्र नाज को देखकर, नाज, हम गुस्से में नहीं बोल रहे। आप हमेशा के लिए तो नहीं आए थे यहाँ, बस कुछ दिन ही रुकना था। 10 दिन हो गए आपको। अब हम नहीं चाहते आप यहाँ रहकर अपना टाइम वेस्ट करें। आपकी भी ज़िंदगी है। आपको अब ज़बरदस्ती यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ दिन हमारे साथ बिताए, हमारी दोस्त बनी, हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह दी। हम कभी नहीं भूल सकते आपके साथ बिताए दिन। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, नाज की हार्ट बीट धीमी हो रही थी। दिल बेचैन हो उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था रुद्र क्या बोले जा रहा था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 13वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।